सीधे आपको लिए चलते हैं द्वारका, जहां दिल्ली को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। आज उनका जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजधानी दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया है। आज मेट्रो में भी उन्होंने अपना सफर तय किया। वहीं द्वारका से 21 यशोभूमि मेट्रो का उद्घाटन किया है। एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी, और अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता है इस कन्वेंशन सेंटर में। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ये, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये देखिए, बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। कामगारों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा उन्होंने पहले ही कहा था कि विश्वकर्मा पूजा के दिन वो कामगारों से विशेष रूप से संवाद स्थापित करेंगे। और आज देखिए, अलग अलग कामगारों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उनके काम को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और इससे पहले एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का पीएम ने खुद मेट्रो में सफर करके उद्घाटन भी किया। ये देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से सामने आ रही हैं। और यशोभूमि की खासियत क्या है, ये लगातार टीवी स्क्रीन पर जानकारी के माध्यम से बता रहे हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पीएम मोदी अपने जन्मदिन के दिन पहुंचे हैं देश के श्रमिकों के बीच, देश के कामगारों के बीच, उनके काम को जानने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए। और ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आम लोगों से उन्होंने संवाद स्थापित किया, कामगारों से, श्रमिकों से संवाद स्थापित किया है। खास करके जो महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर उन्हें बनाने की दिशा में जो उनकी कला है, उसे विशेष रूप से जानते हुए देखिए, कई महिलाओं से उन्होंने बातचीत भी की है, श्रमिकों से बातचीत की है। कुम्हार के पास वो पहुंचे, उसके बाद कहा जा रहा है कि हेयर ड्रेसर के पास भी पहुंचे। अलग अलग जो व्यापार मेला जो लगा हुआ है, वहां पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहां पर पीएम मोदी जा रहे हैं और सभी श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उनके काम को जान रहे हैं कि कैसे वो काम करते हैं, किस बारीकी के साथ काम करते हैं। बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली वासियों को इस कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से दिया है पीएम मोदी ने। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि 11,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है इस कन्वेंशन सेंटर की, जहां से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि विश्वकर्मा पूजा का खास मौका है, इसलिए आज का दिन जो है वो देश के श्रमिकों के नाम पीएम मोदी ने किया है। ये देखिए, मोची है यहाँ पे, जो कामगार हैं उनसे मुलाकात करते हुए, दर्जी के पास गए पीएम मोदी, और जो जूते चप्पल बनाने वाले कामगार हैं वहाँ पर भी गए। अलग अलग लोगों से मुखातिब हुए पीएम मोदी, उनके काम को जाना, समझा, उनसे बात की, उनकी समस्याओं को भी जाना। ये देखिए, एक महिला है जो कि काम कर रही थी, उस दौरान इस स्टॉल पर भी पीएम पहुंचते हैं और उनसे उनके काम को समझते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर क्या है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 25,703 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बना है, जिसमें बैठने की क्षमता 11,000 लोगों की है। और आज इनागुरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का भी दिन, और सबसे खास दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनागुरेशन यानी उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है। और इसकी खासियत भी लगातार आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का भी विस्तार हुआ है, मेट्रो कनेक्शन भी यशोभूमि का है। और ये देखिए, ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो में सफ़र करने के दौरान है, जब कुछ युवा भी पीएम मोदी के बगल में बैठे थे, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे, उनसे बातचीत की है प्रधानमंत्री ने। कुछ बच्चे भी इस मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, अपने अभिभावकों के साथ उनसे मुलाकात की, उनको प्यार दुलार किया, उनसे बातचीत की। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सफ़र किया है, आपने देखा होगा अलग अलग मौके पर, लेकिन आज का मौका खास था। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है यशोभूमि। यकीन मानिए, जिस तरीके का कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, मीटिंग रूम्स बनाए गए हैं, मस्त। अभी जिस मीटिंग रूम में मैं हूँ, इसका नाम चंपा हॉल दिया गया है, और इसको बहुत ही छोटे साइज़ का मीटिंग रूम बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस डेलीगेट्स आएंगे, उनके लिए जो चीज़ें मौजूद हैं, मसलन अगर आप देखिए कि ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक बहुत ही
टेक्निकली एडवांस जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि माइक्रोफोन्स हैं, इसमें सब तरह के, इसमें एलईडी स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं। आपके पास भी एलईडी स्क्रीन होगी, सामने भी बड़ा स्क्रीन होगा। तो ये टेक्निकली कितना साउंड है, इसकी एक बानगी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यही दिखाने की कोशिश टीवी भारतवर्ष की है, जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यशोभूमि को डिज़ाइन किया गया है और कितनी सुविधाएं आपको हमें दी गई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग्स हॉल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, पहली नज़र में आप हॉल्स देखेंगे तो आपको 5 स्टार होटल के किसी कमरे की झलक दिखेगी, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह के कमरे आपको अमूमन शायद कहीं देखने को ना मिले। अगर हम फ्लोर ऊपर की बात करें, सीलिंग की बात करें, तो सीलिंग्स में बेहतरीन लाइट्स लगाए गए हैं। ये वो लाइट्स हैं जो आपको मॉडर्न आर्ट का लुक देंगे, और इसके साथ ही ये पूरा साउंड प्रूफ सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए, अगर दीवारों की बात करें तो इसको साउंड प्रूफ बनाया गया है। निश्चित रूप से बगल में एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा शोर भी होता होगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा साउंड प्रूफ वॉल बनाया गया है। इसके साथ अगर हम रूफ, इसके नीचे फर्श की बात करें तो फर्श में बहुत ही शानदार कालीन लगाई गई है, और साथ में अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो बड़ा सा एलईडी स्क्रीन। इसके साथ ही हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, 360 डिग्री का कैमरा है, और इन सब के साथ एक ऐसा प्रोजेक्टर तैयार किया गया है जिस प्रोजेक्टर से आप टेक्निकली अपने आप को जोड़ सकते हैं। और इन सब के साथ अगर हर मीटिंग हॉल के साथ एक बढ़िया सा व्यू दिखाते हुए खाने की व्यवस्था है, जिसमें कह सकते हैं कि डाइनिंग स्पेस जो है। तो बहुत बड़ा मौका आज है, और इसी मौके पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, और विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ही विश्वकर्मा योजना भी लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें देश के जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर के सोचा गया है कि कैसे और उनके काम को, उनके हुनर को बेहतरीन ढंग से संवारा जा सके, आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। देखिए, सबसे पहले तो यही कि मुझे लगता है कि मेले प्रदर्शनी में प्रतीकात्मक तौर पर रहने वाले कारीगर, वो इस तरह से मुख्य धारा में कोई सरकार सोच रही है कि उनको लेकर हम एक पैन इंडिया स्कीम लेकर आए। अभी हम जो यहाँ जो यशोभूमि में भी जो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, तो वो अलग अलग कारीगरों से, शायद ये पूरी योजना भी यही है, और उस योजना को आज एक प्रतीक के तौर पर वहां दिखाया जा रहा है। यानी प्रतीक से धरातल तक ले जाने की जो योजना है, ये निश्चित तौर पर अगर लागू हो पाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये योजना ठीक से लागू हो पाई तो देश में रोजगार की समस्या के बड़े समाधान के तौर पर दिखेगी, और उन लोगों के साथ जिनके पास अपना एक स्किल सेट है, एक कौशल है, उनको अलग से ट्रेन नहीं करना है, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर रोजगार अवसर देने वाली योजना के तौर पर होगी। जी, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इस पूरी योजना का नाम है, जयशंकर गुप्ता जी, जिसके बारे में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से भी हमने बातचीत की। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से सशक्त तो किया ही जा रहा है देश के श्रमिकों और कामगारों को, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जो कि हम देख भी रहे हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग स्टॉल पर पीएम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, श्रमिकों से, कामगारों से, और उनके काम को जानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? तस्वीरें अच्छी हैं। आज प्रधानमंत्री का दिन है, उनका जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती पर उन्होंने एक अच्छी योजना भी लॉन्च करने जा रहे हैं वो। और यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, यकीनन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। उसमें 11,000 लोग बैठ सकेंगे, एक साथ बैठ सकेंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन देखिए, ये सब वक्त और के ज़रूरत के हिसाब से ये सब होता है। आपको ये भी बताते हैं कि इसके पहले हमारा विज्ञान भवन है। विज्ञान भवन एक ज़माने में सबसे बढ़िया कन्वेंशन सेंटर था। ये 60 के दशक में बना, 1962 में विज्ञान भवन बना था। उस समय की ज़रूरत उतनी ही रही होगी, लेकिन उसके बाद जितनी आबादी बढ़ी है, जिस तरह के आयोजन बढ़े हैं, जितना लोग जमा हो रहे हैं, उसके हिसाब से ज़रूरत थी, ये ज़रूरत पूरी हो रही है। कन्वेंशन सेंटर अच्छा है। दूसरी बात यह है कि पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे योजनाओं पर भी काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है। जी, कौशल विकास की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात किया, कभी ये कहा किसानों की हम बढ़ा देंगे, डबल इनकम कर देंगे, लेकिन दिखता नहीं है। जो
धरातल पर इस योजना के माध्यम से आपको दिख नहीं रहा है कि बेरोजगारी पर रोकथाम लगेगी, रोजगार का सृजन होगा, जैसा कि हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे सर, लेकिन एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आज की सबसे खास और दिलचस्प तस्वीरें। सबसे पहले देखिए मेट्रो में कैसे जनसंवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं जब वो मेट्रो में सफर कर रहे थे उस दौरान, और साथ ही कर्मचारियों से भी बातचीत उन्होंने की, कामगारों से मुलाकात की, भगवान विश्वकर्मा को नमन किया क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, श्रमजीवियों से बातचीत करते हुए जिसमें मोची और कुम्हार के स्टॉल पर गए और उनसे काम को जाना समझा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जिसमें 11,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, बहुत सारी खासियत है, वहां से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग्स हॉल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, पहली नज़र में आप हॉल्स देखेंगे तो आपको 5 स्टार होटल के किसी कमरे की झलक दिखेगी, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह के कमरे आपको अमूमन शायद कहीं देखने को ना मिले। अगर हम फ्लोर ऊपर की बात करें, सीलिंग की बात करें, तो सीलिंग्स में बेहतरीन लाइट्स लगाए गए हैं। ये वो लाइट्स हैं जो आपको मॉडर्न आर्ट का लुक देंगे, और इसके साथ ही ये पूरा साउंड प्रूफ सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए, अगर दीवारों की बात करें तो इसको साउंड प्रूफ बनाया गया है। निश्चित रूप से बगल में एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा शोर भी होता होगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा साउंड प्रूफ वॉल बनाया गया है। इसके साथ अगर हम रूफ इसके नीचे फर्श की बात करें तो फर्श में बहुत ही शानदार कालीन लगाई गई है, और साथ में अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो बड़ा सा LED स्क्रीन। इसके साथ ही हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, 360 डिग्री का कैमरा है, और इन सब के साथ एक ऐसा प्रोजेक्टर तैयार किया गया है जिस प्रोजेक्टर से आप टेक्निकली अपने आप को जोड़ सकते हैं। और इन सब के साथ अगर हर मीटिंग हॉल के साथ एक बढ़िया सा व्यू दिखाते हुए खाने की व्यवस्था है, जिसमें कह सकते हैं कि डाइनिंग स्पेस जो है। तो देखिए, इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी हाल में जुलाई में ही भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जो कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है, और आप देखिए दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के तौर पर यशोभूमि को जाना जाएगा। क्या इसे एक उपलब्धि के तौर पर सरकार को नहीं लेना चाहिए? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये वक्त की जरूरत थी इसलिए बना दिया गया, इसमें सरकार का कोई बड़ा योगदान नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार की उपलब्धि है, और अभी जो जयशंकर जी ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण कहा। 60 के दशक में अगर विज्ञान भवन बना तो वो उस वक्त की सरकार की उपलब्धि थी, लेकिन भारत जिस तरह से दुनिया के पटल पर अपनी भूमिका बेहतर करता दिखा, हम एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में पहले एग्जीबिशन और ऐसे कन्वेंशन वो दुनिया के दूसरे देशों में होते थे। चीन की बात कर लें, हांगकांग की बात कर लें, सिंगापुर की बात करें, या दुनिया के दूसरे देशों ने खुद को ऐसे विकसित किया। भारत क्या अपनी उस भूमिका को पहचान पाया? शायद हम उसमें कहीं पीछे रह गए, इसीलिए विज्ञान भवन के बाद ऐसा कोई कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर नहीं बन पाया। हम आज भारत मंडपम बनते हुए देख रहे हैं, हम आज यशोभूमि बनते हुए देख रहे हैं, जो शायद थोड़ा और पहले बनना चाहिए था, लेकिन आज ये दूरदृष्टि के साथ भविष्य में जो भारत की भूमिका है उसके साथ ये तैयार हो रहा है। हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जयशंकर गुप्ता जी, जाहिर बात है कि देश के प्रधानमंत्री, इसलिए देश के हर नागरिक के सोचने का काम है उनका, देश के विकास के बारे में सोचने का उनका काम है, लेकिन हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर खासियत की बात करें तो सफाई कर्मियों के पैर धोते भी वो हमें नजर आए हैं, और उसके बाद देश में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मोची कुम्हार जैसे लोगों के बीच वो जाते हैं और बाकायदा उनसे काफी देर तक बातचीत करते हैं। क्या आपको ये एक USP नहीं लगती है पीएम मोदी की? इसको आप USP के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सिंबॉलिक काम करने से सवाल है कि धरातल पे क्या हो रहा है। क्या मोची की हालत में सुधार हो गया क्या, या जिनके पैर आपने धोए समाज में उनकी स्थिति बदल गई क्या? आज भी उस समाज के लोगों के ऊपर आपकी पार्टी का कोई नेता पेशाब कर देता है तो आप उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सवाल एक ही है, देखिए आप अच्छे से अच्छे काम करिए, लेकिन उसका असर ज़मीन पर क्या पड़ रहा है, उन लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं, सामाजिक स्थिति उनकी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, ये सोचना और ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कर दिया, अच्छी बात है, अपने पैर धो लिया, कभी आपने मोची की दुकान पे जाके बैठ के वहाँ जो लगाया हुआ है उससे आपने उसकी खैर जान ली। और शायद सर यही सोचते हुए इस योजना को लाया गया है जिसका नाम दिया गया है विश्वकर्मा कौशल योजना, इन्हीं देश के श्रमिकों और कामगारों के बारे में सोचते हुए। बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस कन्वेंशन सेंटर की बात हो रही है, अत्याधुनिक ये कन्वेंशन सेंटर है, क्या क्या इसकी खासियत है? अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने खास रिपोर्ट तैयार की, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इस वक्त आप द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर में हैं, जिसको यशोभूमि का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो तकरीबन 3000 लोग एक साथ इस पूरे एरिया में यहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग अलग फ्लोर का बनाया गया है। मसलन अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है और पूरा टेक्निकल हाईटेक जो है ये पूरा कन्वेंशन सेंटर है। अब हाईटेक कैसे है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक एलईडी स्क्रीन के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगे हुए हैं और उन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आप सारी जानकारी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा टेक्निकली जो है बहुत रिच बनाया गया है। कंफर्टेबल सीट्स बनाए गए हैं और इस सीट के साथ साथ यहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब कि कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो भी आप बैठ के इस पर इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके साथ चेयर्स की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसके साथ यहाँ पे इस तरह से आप लिखने पढ़ने की व्यवस्था है।